ओके स्टूडेंट्स, वेलकम टू क्लास। अब अपना जो नया वीडियो है वो हम बनाएंगे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के ऊपर। जैसा कि आप पिछले वीडियो से देखते हुए आ रहे हो, लिंक करते हुए आ रहे हो, तो यहाँ पर अपना जो अब नेक्स्ट टॉपिक आएगा वो आएगा टर्म्स रिलेटेड टू कोऑर्डिनेट कंपाउंड्स। यानी कोऑर्डिनेट कंपाउंड से रिलेटेड जो टर्म्स हैं, कुछ ऐसे पद हैं, कुछ ऐसे समूह हैं जिनको हमें उपसे संयोजी यौगिक से संबंधित होते हुए पढ़ना है। उनकी परिभाषाएं, डेफिनेशंस पढ़नी है हमको, ठीक है। तो यहाँ पर हम टॉपिक का नाम डालते हैं डेफिनेशंस रिलेटेड टू कोऑर्डिनेट कंपाउंड्स। यानी कि कोऑर्डिनेट कंपाउंड से रिलेटेड कुछ डेफिनेशंस हैं जिनको यहाँ पर हम एक्सप्लेन करेंगे और उनके थ्रू, उनकी हेल्प से हम आगे के कोऑर्डिनेट कंपाउंड्स की प्रिपरेशंस को समझेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर फर्स्ट हेडिंग जो है अपनी वो आती है कोऑर्डिनेशन एंटिटी। अब कोऑर्डिनेशन एंटिटी, इसे हिंदी में कहते हैं समन्वय मंडल या समन्वय सत्ता, ठीक है। कोऑर्डिनेशन एंटिटी या समन्वय मंडल, हिंदी में इसको बोलते हैं समन्वय मंडल, ठीक है। तो कोऑर्डिनेशन एंटिटी क्या होती है एक्चुअली, कि जो भी कोऑर्डिनेट कंपाउंड है, तो जो पहले के वीडियोस हैं उसमें मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि कोई भी कोऑर्डिनेट कंपाउंड होगा, उपसे संयोजी यौगिक होगा, तो उसमें एक कैटायन होगा, एक एनायन होगा, ठीक। पिछले लास्ट वीडियो में क्लासिफिकेशन समझा था हमने। तो हमेशा ध्यान रखिए, पहला कैटायन होगा, बाद में एनायन होगा, यानी पहले कैटायन आएगा फिर एनायन आएगा। और कैटायन हमारा सिंपल भी हो सकता है और कॉम्प्लेक्स भी हो सकता है। यहाँ पर उसी से रिलेटेड चीजें हमको पढ़नी है। जैसे हम यहाँ पर एग्जाम्पल देखते हैं किसी भी एक कोऑर्डिनेट कंपाउंड का, कोई भी एक कोऑर्डिनेट कंपाउंड लेते हैं, फिर उसमें हम किसको पहचानेंगे, कोऑर्डिनेशन एंटिटी को पहचानेंगे, ठीक। जैसे हमने यहाँ पर लिया CuNH3 होल 4, CuNH3 होल 4 Cl2। अब इस पूरे कंपाउंड में कोऑर्डिनेशन एंटिटी कौन सी है? इस पूरे कंपाउंड में कोऑर्डिनेशन एंटिटी जो है दैट इज द मटेरियल इंक्लूडेड इन स्क्वायर ब्रैकेट। इस स्क्वायर ब्रैकेट में, बड़े ब्रैकेट में जो भी सामान रखा हुआ है वो कोऑर्डिनेशन एंटिटी होता है, उसे हम समन्वय मंडल कहते हैं, ठीक। मतलब कहने का क्या है, यहाँ पर अगर हम केवल इसकी बात करें तो ये क्या है, कोऑर्डिनेशन एंटिटी है। ऐसे ही बहुत सारी कोऑर्डिनेशन एंटिटीज होती हैं। अब वो कोऑर्डिनेशन एंटिटी कैटायन भी हो सकती है और एनायन भी हो सकती है, जैसा कि हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था कि जो हमारा कैटायन है वो कॉम्प्लेक्स भी हो सकता है और एनायन भी क्या हो सकता है, कॉम्प्लेक्स हो सकता है। तो यहाँ पर कॉम्प्लेक्स का मतलब जो है वो कोऑर्डिनेशन एंटिटी से है और वो किस में होगा, स्क्वायर ब्रैकेट में होगा। अब यहाँ पर जो भी ये स्क्वायर ब्रैकेट का सामान है इसको हम क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेशन एंटिटी, ठीक। अब बात ये, इसमें बहुत सारे एग्जांपल्स हैं हमारे पास, बहुत सारे कोऑर्डिनेशन एंटिटीज हैं। तो जितने भी स्क्वायर ब्रैकेट वाली एंटिटीज होंगी वो सब क्या होंगी, कोऑर्डिनेशन एंटिटीज होंगी। उनको हम क्या बोलेंगे, समन्वय मंडल। समन्वय मंडल का मतलब है जो बड़े कोष्ठक में, गुरु कोष्ठक में जितना भी सामान होगा, जितनी भी चीजें होंगी, जितने भी समूह होंगे, वो सब मिलकर के क्या बनाएंगे, समन्वय मंडल बनाएंगे। उसको बोलेंगे कोऑर्डिनेशन एंटिटी, ठीक है। दूसरी बात आती है सेंट्रल मेटल एटम और आयन। यानी नेक्स्ट अपना क्या है, नेक्स्ट है सेंट्रल मेटल एटम और आयन। सेंट्रल का मतलब केंद्रीय, मेटल का मतलब धातु, एटम का मतलब परमाणु और आयन मतलब आयन। यानी कि केंद्रीय धातु परमाणु या आयन, हिंदी में बोलेंगे इसको केंद्रीय धातु परमाणु या आयन, ठीक। अब सेंट्रल मेटल एटम या आयन जो रिलेटेड है वो रिलेटेड किससे है, कोऑर्डिनेट एंटिटी से, समन्वय मंडल से। इस समन्वय मंडल में हमको क्या क्या दिखाई दे रहा है, अगर यहाँ पर एग्जांपल से हम देखें, जैसे हमारे पास है CuNH3 होल 4 2 पॉजिटिव, ये हमारे पास एंटिटी है। ऐसे ही हमारे पास नेक्स्ट एंटिटी है FeCN होल 6 2 पॉजिटिव, सॉरी 4 नेगेटिव। ऐसे ही हमारे पास है CONH3 होल 6 3 पॉजिटिव।
ये भी कोऑर्डिनेशन एंटिटी है, ये सब कोऑर्डिनेशन एंटिटी है। अब कोऑर्डिनेशन एंटिटी में है क्या क्या, तो उसमें एक चीज क्या होगी, एक ग्रुप क्या होगा, मेटल, एटम और आयन। यानी आप इसमें देखो, यहाँ पर क्या है, कॉपर, यहाँ क्या है, Fe, यहाँ क्या है, कोबाल्ट। तो कॉपर, Fe, कोबाल्ट, ठीक है, कॉपर, Fe, कोबाल्ट, ये सब क्या है, ये सब मेटल्स हैं। ठीक, अब ये मेटल एटम में है या आयन में है, वो कैसे पता लगाएंगे, वो हमको दिखाई दे रहा है। दिखाई क्या दे रहा है कि यहाँ पर चार्ज है, यहाँ पर अगर चार्ज है इसका मतलब यहाँ पर जो मेटल है वो आयन फॉर्म में है। यानी किसी भी कैटायन एंटिटी या किसी भी एनायन एंटिटी में जो मेटल होगा दैट इज मेटल आयन। ठीक, अब मेटल एटम किस में होगा, मेटल एटम जो होगा वो हमारा होगा FeCO5, ये एक एंटिटी है। इस एंटिटी में जो मेटल है Fe, ये एटम है। इसमें जो कोबाल्ट है CO, ये आयन है। इसमें जो Fe है ये आयन है। इसमें जो Cu है ये आयन है। यानी कि ये सब मेटल हैं। अब वो मेटल जो है हमारा, जो कोऑर्डिनेशन एंटिटी है, उस कोऑर्डिनेशन एंटिटी में वो जो मेटल है वो हमारा आयन भी हो सकता है और एटम भी हो सकता है। ये हमको डिसाइड करना पड़ेगा। और हम कैसे डिसाइड करेंगे, हम डिसाइड करेंगे इस कोऑर्डिनेशन एंटिटी को देख करके। वो कैसे, अगर कोऑर्डिनेशन एंटिटी है और उस पर कोई चार्ज है, चाहे पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, कोई भी चार्ज हो, तो वहां पर डेफिनेटली मेटल जो होगा किस फॉर्म में होगा, आयन फॉर्म में होगा। और अगर कोई कोऑर्डिनेशन एंटिटी जिस पर कोई चार्ज नहीं है, वो न्यूट्रल है, तो वहां पर जो मेटल होगा वो किस फॉर्म में होगा, एटम फॉर्म में होगा। इसमें हम ये भी पता लगा सकते हैं कि इस मेटल आयन पर कितना चार्ज है। वो कैसे, अब देखो कि इस कोऑर्डिनेशन एंटिटी में क्या क्या है। इस कोऑर्डिनेशन एंटिटी में कॉपर है और साथ में क्या है, अमोनिया। कितने हैं अमोनिया, अमोनिया के कितने मॉलिक्यूल्स हैं, यहाँ पर 4 मॉलिक्यूल्स हैं। पर अमोनिया पर कोई चार्ज होता है क्या, अमोनिया पर कोई चार्ज नहीं होता, अमोनिया न्यूट्रल होता है। अमोनिया पर चार्ज 0 मानते हैं, यानी न्यूट्रल मॉलिक्यूल होगा, उस पर कोई चार्ज नहीं होगा। जैसा हमने यहाँ पर देखा, ये पूरा न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स है, इस पर कोई चार्ज है क्या, नहीं। ऐसे अमोनिया न्यूट्रल है, उस पर कोई चार्ज नहीं है। यानी कि इस पूरे ग्रुप पर जो चार्ज है, कितना चार्ज है, +2। तो ये +2 चार्ज जो है वो किसका चार्ज होगा, वो इस मेटल का चार्ज होगा। ठीक है, क्यों होगा, क्योंकि अमोनिया पर कोई चार्ज है क्या, अमोनिया पर कोई चार्ज नहीं है। तो यहां पर जो +2 चार्ज है वो किसका चार्ज होगा, इस कॉपर का चार्ज होगा। ठीक, नीचे वाले में हम देखें, अब आप बोलोगे सर इसमें तो माइनस चार्ज है, -4 है। तो भाई -4 चार्ज है, मेटल पर हमेशा पॉजिटिव चार्ज होगा, ये ध्यान रखना। मेटल कभी भी नेगेटिव चार्ज गेन नहीं करता। क्यों, क्योंकि मेटल की प्रॉपर्टी होती है, मेटल ऑलवेज लूजेस द इलेक्ट्रॉन। मेटल की प्रॉपर्टी क्या है कि मेटल हमेशा इलेक्ट्रॉन लूज करता है। मेटल इलेक्ट्रॉन लूज करता है, इसका मतलब मेटल कैसा चार्ज गेन करेगा, पॉजिटिव। कोई भी मेटल आयन होगा वो हमेशा कैटायन ही बनाएगा। मतलब कहने का है मेटल आयन कैटायन होता है। ये आयन कैटायन एनायन कुछ भी हो सकता है। यानी कि कोऑर्डिनेशन एंटिटी जो है वो कैटायनिक भी हो सकती है, एनायनिक भी हो सकती है, लेकिन उसके अंदर जो मेटल है वो हमेशा क्या होगा, वो हमेशा कैटायनिक होगा, मतलब पॉजिटिव आयन में होगा। ठीक है, यहाँ पर आप देखो FeCN6 की बात कर रहे हैं। FeCN6 का मतलब क्या है कि यहाँ पर Fe है और साथ में Cn है। कितने Cn है, यहाँ पर 6 Cn है। Cn पर कैसा चार्ज होता है, Cn अटेन -1 चार्ज, यानी Cn पर -1 चार्ज है। अब यहां पर कितने Cn है, 6 Cn है, 6 Cn है। और साथ में क्या है इसमें, Fe। तो Fe की ऑक्सीडेशन स्टेट या Fe पर चार्ज कितना मान लेते हैं, X। और इस पूरे ग्रुप पर कितना चार्ज है, -4। तो इक्वल टू लगा करके क्या कर देंगे, -4 कर देंगे। तो यहां से x - 6 इक्वल टू -4। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारी, +2। x की वैल्यू कितनी आ गई, तो यहां पर Fe पर कितना चार्ज हो गया, +2। देखिए फिर कोई प्लस आ गया ना, नहीं आ गया। कहीं भी आप देख लो, किसी भी कोऑर्डिनेशन एंटिटी में देख लो, मेटल जो होगा वो अगर एंटिटी पर चार्ज है तो वहां पर मेटल हमेशा किस फॉर्म में होगा, आयन फॉर्म में होगा। और कैसा आयन होगा, कैटायन होगा। मेटल आयन कैटायन होगा। कोऑर्डिनेशन एंटिटी कैटायन भी हो सकती है, एनायन भी हो सकती है। ये डिपेंड करेगा उससे जुड़े हुए ग्रुप पर। ठीक है, यहां पर भी आप निकालो तो यहां पर भी आप निकाल सकते हो। अब आप अपने आप निकाल सकते हो, यहाँ पर कोबाल्ट मेटल है, कोबाल्ट के साथ कौन ज्वाइन है, यहाँ पर अमोनिया ज्वाइन है। कितने अमोनिया है, कितने भी हो, अमोनिया पर चार्ज 0 है। तो यहाँ पर जितना भी पॉजिटिव चार्ज होगा वो किसका चार्ज होगा, वो कोबाल्ट का चार्ज होगा। ठीक है यहाँ पर कोई चार्ज है क्या, कोई चार्ज नहीं है।
CO कार्बोनिल होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड होता है, ये न्यूट्रल होता है, इस पर कोई चार्ज नहीं है, तो यहाँ Fe पर भी कोई चार्ज नहीं होगा, और यहाँ पर Fe किस फॉर्म में होगा, एटम फॉर्म में होगा, और यहाँ पर जो मेटल होगा वो किस फॉर्म में होगा, आयन फॉर्म में। इसीलिए हम क्या डेफिनेशन पढ़ रहे हैं, सेंट्रल मेटल एटम और आयन। यानी कि कोऑर्डिनेशन एंटिटी जो ये स्क्वायर ब्रैकेट का सामान है, उसमें एक चीज क्या होगी, केंद्रीय धातु परमाणु या आयन, यानी एक चीज उसमें होगी धातु की। अब वो धातु परमाणु भी हो सकता है और आयन भी हो सकता है। परमाणु कब होगा, परमाणु तब होगा जब यहां पर हम उदासीन संकुल की बात करेंगे, न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स, यानी ऐसा कॉम्प्लेक्स, ऐसा संकुल जिस पर कोई आवेश नहीं है, वहां पर हमेशा जो मेटल होगा, धातु होगी, वो हमेशा परमाणु अवस्था में होगी। और अगर समन्वय मंडल पर आवेश है, यानी समन्वय मंडल आवेशित है, कोऑर्डिनेशन एंटिटी पर चार्ज है, तो इसका मतलब है वहां पर मेटल हमेशा किस फॉर्म में होगा, आयन फॉर्म में होगा। और मेटल पर हमेशा कैसा चार्ज होगा, मेटल पर हमेशा पॉजिटिव चार्ज ही होगा। आगे भी इस चीज को हम दोबारा पढ़ेंगे और वहां पर भी इस चीज को एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। अभी भी एक्सप्लेन कर दिया है और ब्रॉडली एक्सप्लेन करेंगे इसको। तो यहां से हमको दो बातें क्लियर हुई कि कोऑर्डिनेशन एंटिटी क्या होती है। कोऑर्डिनेशन एंटिटी मतलब समन्वय मंडल क्या होता है। कोऑर्डिनेशन एंटिटी होती है किसी भी कॉम्प्लेक्स में जो स्क्वायर ब्रैकेट का सामान है, यानी गुरु कोष्ठक में जो भी समूह या आयन जो भी उपस्थित है, उनको हम सामूहिक रूप से समन्वय मंडल कहते हैं। दीज आर कंप्लीटली कलेक्टिवली कॉल्ड कोऑर्डिनेशन एंटिटी। कोऑर्डिनेशन एंटिटी में एक ग्रुप होता है जिसे कहते हैं सेंट्रल मेटल एटम और आयन। मतलब क्या है, उसमें एक ग्रुप क्या होगा, मेटल एटम होगा या आयन होगा, ठीक। अब बात आती है कि सर उसके साथ जो जुड़ा हुआ है उसको हम क्या बोलेंगे। हमने एंटिटी में एक चीज तो पहचानना सीख लिया कि एक चीज कन्फर्मली क्या होगी, मेटल एटम होगा या आयन होगा। अब एटम कब होगा, एटम तब होगा जब कॉम्प्लेक्स न्यूट्रल होगा। आयन कब होगा, जब कॉम्प्लेक्स पर चार्ज होगा, चाहे पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो। पॉजिटिव या नेगेटिव कोऑर्डिनेशन एंटिटी होगी तो वहां पर मेटल हमेशा किस फॉर्म में होगा, आयन फॉर्म में होगा। इतनी बात क्लियर है। इसके बाद हमारे पास आता है कोऑर्डिनेशन एंटिटी में ही जो आयन, इस मतलब कोऑर्डिनेशन एंटिटी में जो ये ग्रुप जुड़े हुए हैं, इनके बारे में थर्ड आता है लिगेंड्स। इसको हिंदी में भी लिगेंड ही कहते हैं, इंग्लिश में भी लिगेंड कहते हैं और हिंदी में भी इसको लिगेंड कहते हैं, ठीक है। अब ये भी किस में होता है, ये भी कोऑर्डिनेशन एंटिटी में होता है। यानी कोऑर्डिनेशन एंटिटी में ही क्या है, सेंट्रल मेटल एटम और आयन, और कोऑर्डिनेशन एंटिटी में ही क्या है, लिगेंड है, ठीक है। अब देखो लिगेंड क्या होता है। लिगेंड वो होता है, यहाँ पर सारा काम जो है वो इसी का है। इसी से क्या बनते हैं, कोऑर्डिनेट कंपाउंड्स बनते हैं, उपसंयोजी यौगिक बनते हैं, संकुल यौगिक बनते हैं। लिगेंड्स क्या होते हैं, लिगेंड होते हैं जो किसी मेटल एटम या आयन के साथ बॉन्ड फॉर्म करते हैं। देखो यहाँ पर जो NH3 है वो मेटल से ही बॉन्डेड है, यहाँ पर Cn मेटल से ही बॉन्डेड है, यहाँ भी ये सब किससे बॉन्डेड है, मेटल से। तो लिगेंड्स आर आयंस और मॉलिक्यूल्स, यानी ये क्या हो सकते हैं, ये आयंस भी हो सकते हैं और मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं। मतलब क्या है, ये आयन भी होंगे और ये अणु भी हो सकते हैं, आयंस भी हो सकते हैं और मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं। मतलब क्या है लिगेंड। तो बात ये कि मेटल के साथ कुछ भी जुड़ सकता है क्या, नहीं। पहली बात ये कि मेटल के साथ कुछ भी नहीं जुड़ सकता। मेटल के साथ कुछ भी जो जुड़ेगा वो या तो आयन होगा या मॉलिक्यूल होगा। अब वो कौन सा आयन होगा, कौन सा मॉलिक्यूल होगा, उसकी शर्त क्या है, वो कोई भी आयन, वो कोई भी मॉलिक्यूल विच कंसिस्ट ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी जिन पर क्या प्रेजेंट हो, एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म, इलेक्ट्रॉन युग्म रखने वाला। यानी कौन सा अणु, कौन सा आयन लिगेंड होगा जो क्या रखेगा, एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म रखेगा। एकाकी इलेक्ट्रॉन मतलब क्या है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन।
ऐसा कोई भी मॉलिक्यूल न्यूट्रल हो, चार्ज हो, चार्ज है तो वो मॉलिक्यूल नहीं होगा, क्या होगा, आयन होगा, यानी उस पर चार्ज है तो वो आयन होगा। एग्जाम्पल से समझते हैं, जैसे अमोनिया की बात कर रहे हैं, ठीक है, अमोनिया में नाइट्रोजन पर लोन पेयर होता है। ऐसे ही हम बात करें H2O की, H2O में ऑक्सीजन पर लोन पेयर होता है, ठीक है। ऐसे ही हम बात करें कार्बन मोनोऑक्साइड की, यहाँ पर कार्बन पे लोन पेयर होता है, ठीक है। ऐसे ही हम बात करें नाइट्रोसिल की, यहाँ पर नाइट्रोजन पर लोन पेयर होता है, ठीक। ये जितने भी हैं, ऐसे बहुत सारे होते हैं, ये जितने भी हैं ये मॉलिक्यूल्स हैं। मॉलिक्यूल्स का मतलब क्या है, ये अणु है, क्योंकि इन पर कोई चार्ज है क्या, इन पर कोई चार्ज नहीं है। अब ऐसे ही हाइड्रोक्साइड आयन है जिसमें ऑक्सीजन पर लोन पेयर होता है, क्लोराइड आयन है जिस पर क्लोराइड पर लोन पेयर होता है, आयोडाइड आयन, फ्लोराइड आयन, ब्रोमाइड आयन, बहुत सारे होते हैं, ऑक्साइड आयन, ठीक है, और हाइड्राइड आयन, ये सब जो हैं ये क्या है, ये आयन्स हैं, ठीक है। पर ये सब किस में इंक्लूड है, लिगेंड्स में इंक्लूड है। क्यों इंक्लूड है, क्योंकि ये शर्त पूरी कर रहे हैं। कौन सी शर्त पूरी कर रहे हैं, लिगेंड की शर्त क्या होती है, लिगेंड्स आर द आयंस और मॉलिक्यूल्स व्हिच कंसिस्ट ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। यानी लिगेंड वो परमाणु समूह या आयन होते हैं, यानी उसमें अणु भी हो सकते हैं, आयन भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, ऐसा कुछ भी अणु या आयन कुछ भी हो सकता है जिस पर क्या उपस्थित हो, एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म उपस्थित हो, तभी वो क्या बनाएगा, लिगेंड बनाएगा। अगर ऐसा कुछ है, जैसे हम H2 की बात करें, H2 का मतलब है हाइड्रोजन, दो हाइड्रोजन जिसमें एक एक इलेक्ट्रॉन थे, ये आपस में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, कंट्रीब्यूट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, इनके पास कुछ एक्स्ट्रा है क्या, इनके पास कुछ एक्स्ट्रा नहीं है, इसीलिए ये लिगेंड नहीं होंगे। क्यों, लिगेंड वही हो सकता है जिस पर क्या प्रेजेंट हो, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म। जैसे अमोनिया की बात करें, अमोनिया यहाँ पर 3 बॉन्ड बनाता है इस तरीके से। ये बॉन्ड बनाने का मतलब क्या है कि यहाँ पर अमोनिया के पास, नाइट्रोजन के पास 5 इलेक्ट्रॉन है, ठीक, जिसमें से एक एक इलेक्ट्रॉन वो किसके साथ शेयर कर लेता है, हाइड्रोजन के साथ शेयर कर लेता है, ठीक, और खुद ऑक्टेट कंप्लीट करके एक लोन पेयर बचा लेता है। यानी वो पेयर है जिस पर नाइट्रोजन का अकेले का अधिकार है और ये जिसको चाहे उसको दे सकता है, इसी को कहते हैं लोन पेयर, ठीक। और ऐसा लोन पेयर किसी भी मॉलिक्यूल पर हो, किसी भी आयन पर हो, तो वो शेयरिंग के लिए दे सकता है। और जब लोन पेयर शेयरिंग के लिए दिया जाता है तो क्या बनते हैं, कोऑर्डिनेट कंपाउंड्स बनते हैं। यहाँ पर लिगैंड ही सारा खेल करते हैं और लिगैंड ही रिस्पॉन्सिबल होते हैं कोऑर्डिनेट कंपाउंड्स के लिए। लेकिन लिगैंड अकेले कोऑर्डिनेट कंपाउंड नहीं बना सकता, क्योंकि ताली एक हाथ से नहीं बजेगी। भाई ये तो इलेक्ट्रॉन पेयर देने के लिए तैयार है, इलेक्ट्रॉन युग्म देने के लिए तैयार है, लेकिन लेने वाला भी तो होना चाहिए। और लेने के लिए कौन तैयार बैठता है, सेंट्रल मेटल एटम और आयन। सेंट्रल मेटल एटम और आयन जब तक नहीं होगा तब तक इसकी कितना कहीं भी इलेक्ट्रॉन लेके घूमता रहे, कोऑर्डिनेट कंपाउंड नहीं बनेगा। तो कोऑर्डिनेट कंपाउंड बनने के लिए दो चीजें जो इंपॉर्टेंट है वो क्या है, सेंट्रल मेटल एटम और आयन और प्लस लिगेंड, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या है, यहाँ पर जो ये कोऑर्डिनेशन एंटिटी है, कोऑर्डिनेशन एंटिटी में दो चीज मेन होती हैं, केंद्रीय धातु परमाणु या आयन, यानी सेंट्रल मेटल एटम और आयन, और साथ में लिगेंड, दो ही चीजें होंगी। कैसे भी देख लो, एग्जाम्पल हम अब और देख सकते हैं। अब हम अपने एग्जाम्पल से पता लगा सकते हैं, क्या पता लगा सकते हैं, देखिए जैसे मैंने यहाँ पर लिखा CONH3 होल 4Cl2 और पॉजिटिव। अब पहली बात हमको ये पहचानना है कि ये कैटायन है या एनायन है, तो सिंपल सी बात है, पॉजिटिव चार्ज है, तो इस कोऑर्डिनेशन एंटिटी, ये जो कोऑर्डिनेशन एंटिटी है ये कैटायन एंटिटी है। क्यों, क्योंकि इस होल ग्रुप पर कैसा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है, ठीक। अब इसमें हमारे पास दो चीजें पहचाननी है, सेंट्रल मेटल एटम और लिगेंड। मतलब क्या है, इसमें ये मेटल है, कोबाल्ट क्या है, मेटल है, लेकिन मेटल के साथ यहाँ पर दो वर्ड है, एटम और आयन। अब यहाँ पहचानना है कि ये मेटल जो है एटम है कि आयन है, तो कैसे बताया था अभी, कैसे पहचानेंगे, यहाँ पर सीधा सा तुरंत स्ट्राइक करो ना, यहाँ पर कोबाल्ट मेटल है, मेटल एटम है या आयन है, सीधी सी बात है, चार्ज लग रहा है तो यहाँ पर क्या होगा, ये मेटल आयन होगा, ठीक है। यहाँ पर NH3Cl2, ये दोनों क्या है, यहाँ Cl2 जो है वो ये वाला है, ना कि Cl2 मॉलिक्यूल, ये नहीं है। यहाँ पर दो Cl नेगेटिव आएंगे, दो एक, क्योंकि एक Cl नेगेटिव
एक पेयर लोन पेयर देगा और दूसरा Cl नेगेटिव दूसरा लोन पेयर देगा। यहाँ पर ये जो Cl है वो क्लोराइड आयन होगा, यहाँ पर क्लोरीन मॉलिक्यूल नहीं होगा, ये ध्यान रखना है। तो ये भी लिगेंड है और ये दोनों क्या है हमारे पास, लिगेंड्स हैं, क्योंकि ये दोनों ही क्या लेके आ रहे हैं, लोन पेयर लेके आ रहे हैं। नहीं है बस समझ में, क्लियर सी बात है। हर कोऑर्डिनेशन एंटिटी में दो ही चीज होंगी, सेंट्रल मेटल एटम और आयन एंड लिगेंड्स। इन दोनों से मिलकर ही कोऑर्डिनेशन एंटिटी बनेगी और कोऑर्डिनेशन एंटिटी के साथ क्या बनेगा, कोऑर्डिनेट कंपाउंड बनेगा। क्लियर है इतनी बात। तो यहां पर हमने ये लिगेंड्स पढ़े, मतलब क्या है, मेन दो चीज पढ़ेंगे। सबसे पहले पढ़ा कोऑर्डिनेशन एंटिटी। पहले हम पहचानेंगे कोऑर्डिनेशन एंटिटी क्या है। किसी भी कॉम्प्लेक्स में जो स्क्वायर ब्रैकेट का सामान है वो क्या है, कोऑर्डिनेशन एंटिटी। और उस ब्रैकेट वाले सामान में, उस ब्रैकेट में क्या क्या प्रेजेंट रहेगा, केंद्रीय धातु परमाणु या आयन, यानी एक जो समूह होगा वो होगा मेटल, वो एटम भी हो सकता है आयन भी हो सकता है। और सेकंड क्या होगा, लिगेंड। और लिगेंड भी क्या हो सकता है, मॉलिक्यूल भी हो सकता है आयन भी हो सकता है। लिगेंड को डिफाइन कैसे करेंगे, व्हाट आर लिगेंड्स, लिगेंड्स आर मॉलिक्यूल्स और आयन विच कंसिस्ट ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। यानी कोई भी मॉलिक्यूल या आयन, कोई भी अणु या आयन जो क्या रखता हो, एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म रखता हो, वो क्या बन जाएगा, लिगेंड बन जाएगा। ठीक। और लिगेंड क्या करता है, लिगेंड सेंट्रल मेटल एटम, केंद्रीय धातु परमाणु या आयन को साझे के लिए इलेक्ट्रॉन युग्म प्रदान करता है और उसके साथ उपसय संयोजी आबंध बना करके उपसय संयोजी यौगिक का निर्माण कर लेता है। तो ये हमारा अब तक की चीज ये क्लियर हुई। तीन बातें यहाँ बताई और इसी से पूरा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड हमको पढ़ना है। यही चीजें हर जगह काम आएंगी, इसी के आधार पर हमको आगे की चीजें पढ़नी है। ठीक है, अब फटाफट पढ़ते हैं आगे की चीजें। आगे के इसमें टॉपिक आते हैं वो लिगेंड से रिलेटेड होंगे। ठीक है, देखिए टाइप्स ऑफ लिगेंड्स। अब लिगेंड्स की बात चल रही थी, नेक्स्ट टॉपिक आएगा हमारा टाइप्स ऑफ लिगेंड्स। लिगेंड्स क्या होते हैं, विच कंसिस्ट ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, यानी जिस पर क्या हो, एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म हो। ठीक है, एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म जैसे हमने एग्जांपल देखे। ठीक है, NH3 H2O CO Cl नेगेटिव OH नेगेटिव, ठीक, Br नेगेटिव। तो ये सब जो हैं, ये सब क्या है, ये सब हैं यहाँ पर लिगेंड्स। क्या है, लिगेंड्स। क्यों, क्योंकि ये सभी क्या करते हैं, ये सभी लोन पेयर रखते हैं और लोन पेयर देते हैं बॉन्ड बनाने के लिए। अब बात यहाँ पर ये कि क्या पूरा अमोनिया लोन पेयर देगा, पूरा अमोनिया देगा क्या, नहीं, अमोनिया नहीं देगा। यहाँ पर याद क्या रखना है कि अमोनिया में किस पर लोन पेयर है, अमोनिया में लोन पेयर किस पर है, नाइट्रोजन पर। और वाटर में किस पे है, ऑक्सीजन पर। यहाँ किस पर है, कार्बन पर या क्लोराइड पर या OH पर या ब्रोमाइड पर। अब ये सब लिगेंड है। ठीक है, ये भी लिगेंड है, ये भी लिगेंड है, ये भी लिगेंड है, ये सब लिगेंड है। ये भी लिगेंड, ये भी लिगेंड और ये भी लिगेंड। ठीक, लेकिन इन लिगेंड में मेन कौन है, डोनर एटम। लिगेंड में मेन कौन है, डोनर एटम। ठीक है, तो डोनर एटम कौन होगा, जैसे अमोनिया में नाइट्रोजन इन अमोनिया, ठीक, ऑक्सीजन इन H2O, ठीक, क्लोरीन इन क्लोराइड नेगेटिव, ऑक्सीजन इन OH नेगेटिव। मतलब क्या है, जैसे नॉर्मली क्या होता है, नॉर्मली अगर हम एक फैमिली की बात करें, एक पूरी फैमिली में मेनली एक पर्सन होता है जो अर्निंग करता है। ठीक है, और पूरी फैमिली उस पर डिपेंडेंट होती है, यानी फैमिली पूरी है लेकिन अर्निंग पर्सन मेनली एक होता है। उसी तरीके से यहाँ पर ये लिगेंड्स सभी हैं, सभी लिगेंड्स हैं, लेकिन डोनर एटम क्या सभी हैं, नहीं, सभी डोनर एटम नहीं है। डोनर एटम पूरे ग्रुप में कोई एक होगा। ठीक है, और उसी डोनर एटम के बेसिस पर लिगेंड्स को हम क्लासिफाई करते हैं। क्या करते हैं, लिगेंड्स का क्लासिफिकेशन करते हैं। अब लिगेंड्स कितने टाइप के होते हैं, उनकी कौन कौन सी कैटेगरी होती है, इसके लिए हमको इंतजार करना पड़ेगा नेक्स्ट वीडियो का। ठीक है,
अभी हम इतना ही रखते हैं। मैं आपसे फिर कह रहा हूँ, कोई इम्प्रूवमेंट चाहिए कमेंट कीजिए, और जितना हो सके लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अगर अच्छा लग रहा है, अच्छा मतलब समझ में आ रहा है, अच्छी तरीके से समझ में आ रहा है, तो इसको और सर्कुलेट कीजिए, जिससे कि आपके और वीडियो में इम्प्रूवमेंट हम कर सकें और वीडियो को और अच्छा बना सकें। ठीक है, तो आगे कल पढ़ेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में क्लासिफिकेशन ऑफ लिगेंड्स और उसके आगे के इम्पोर्टेंट टर्म्स। ठीक है, तब तक के लिए गुड बाय।